हरे कृष्णा। मेरे को एक राधा रानी की कृष्ण की एक बड़ी सुंदर लीला बड़ी स्मरण हो आई, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के मन में राधा रानी के प्रति बड़ी भावना है। कुछ भक्त ऐसे हैं वो कृष्ण को मानते हैं, राधा रानी को नहीं मानते। कुछ कहते हैं जगत के लोग राधा कृष्ण के ऊपर कटाक्ष करते हैं, उनके प्रति बड़ी उनकी दुर्बुद्धि है। ठीक है, तो राधा रानी कोई साधारण नहीं है। राधा रानी कोई साधारण नहीं है। और राधा रानी को हमारे शास्त्र नहीं जान पाए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो शास्त्र है ना, जो हमारे वेद है, जो हमारे उपनिषद है, पुराण है, भागवतम है, इन सब के अंदर भी राधा रानी के विषय में प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं कहा गया। सोचो, ये बिल्कुल गूढ़ तत्व है, बिल्कुल छुपा हुआ, और इसको राधा तत्व को हर कोई नहीं जान सकता। इसलिए हमारे बहुत सारे गोस्वामी वर्ग हुए हैं, उन्होंने इस विषय में बड़ी सारी बातें कही हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो राधा रानी के विषय में कहने से भी डरते हैं, है ना। और जगत के लोग क्या है, खुला बोलते हैं उनको, जैसे राधा रानी तो उनको जानते हो, अरे राधा कौन, राधा कौन, कृष्ण, अरे वो तो प्रेमिका थी कृष्ण की, कृष्ण ने छोड़ दिया, उससे विवाह नहीं हुआ, अरे वो तो रास रचाते थे, अरे राधा रानी तो ऐसी थी, विवाह के पश्चात भी कृष्ण से मिलती थी। लोगों के मन में ऐसी गलत गलत धारणा है। बस तो जैसे उन्होंने राधा रानी उनके पड़ोस में रहती हो और पड़ोसियों के बारे में उन्हें सब कुछ पता हो, ऐसे व्याख्या करेंगे, ऐसे व्याख्या करेंगे, ऐसे लोगों का पतन निश्चिंत है। और ऐसे लोगों से हमें श्रवण श्रवण भी नहीं करना। कोई भी व्यक्ति अगर राधा रानी के विषय में कोई कटाक्ष करता है, किसी प्रकार की कोई बातें करता है ना, अपने कान बंद कर लो, उस स्थान का परित्याग कर दो। ठीक है, क्योंकि राधा रानी कोई साधारण नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर बताया है, जो चैतन्य चरितमृत के अंदर भगवान स्वयं उसके अंदर ये प्रमाणित किया गया है कि बता रहे राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेदना ही शास्त्रेण प्रमाण। कि राधा पूर्ण शक्ति, राधा रानी पूर्ण शक्ति है, और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेदना ही शास्त्रेण प्रमाण। ये शास्त्र का प्रमाण है कि राधा और कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। राधा रानी क्या है, शक्ति है, और कृष्ण क्या है, शक्तिमान। क्या शक्ति से शक्तिमान, शक्तिमान से क्या शक्ति को अलग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या है, एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। राधा रानी कोई ऐसा नहीं कोई विशेष गोपी है, नहीं, वो राधा रानी क्या है, भगवान की पूर्ण शक्ति है। जब भगवान कृष्ण की इच्छा होती है आनंद लेने की, तो क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, भगवान ही अपना विस्तार करते हैं। और भगवान जब अपना आनंदमय स्वरूप जब विस्तार करते हैं तो कौन आता है, तब राधा रानी आती है, तब राधा रानी प्रकट होती है। तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ने ही अपनी शक्ति का विस्तार किया, है ना, तो वही राधा रानी है। इसलिए वो भगवान से बिल्कुल भी पृथक नहीं है, वो भगवान और भगवान की शक्ति एक ही है। इसलिए जब कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। देखो, विवाह करने के लिए दो लोगों की जरूरत है, लेकिन भगवान कृष्ण और राधा रानी तो एक ही है, तो विवाह कैसे संभव होगा। लेकिन तब पर भी भगवान क्या करते हैं, जगत के लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान आए, इस जगत में आए, और भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में विवाह किया। भांडीर वन एक स्थान है, अभी जब 84 कुछ परिक्रमा होगी ना, हम उस स्थान में जाएंगे। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने उस स्थान को, उस स्थान की महिमा को प्रकाशित किया है। बड़ा सुंदर वहां पे मंदिर चबूतरा बनवाया है, और वहां पे वेदी है जहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। उसके विषय में भी हम सुनेंगे कभी, है ना। तो ऐसा नहीं है भगवान ने विवाह नहीं किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ हुआ है ना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर है, स्वयं ब्रह्मा जी प्रमाणित ब्रह्मा जी हैं स्वयं, उन्होंने राधा कृष्ण का विवाह कराया। तो ये कोई साधारण बात नहीं है ना। शास्त्र हमने कभी खोले नहीं, किसी ने बोल दिया तो हमने मान लिया। देखो, लेकिन इसमें एक बात ये भी आती है, आप अभी इंडिया में रह रहे हो, ठीक है, आप अगर इंडिया में रह रहे हो और आपका आपके यहाँ विवाह हो रखा है, किसी को भी ले लो, ठीक है, आपका विवाह हो रखा है और आप इंडिया में रह रहे हो, और आपके पति की नौकरी लग जाए विदेश में, अमेरिका में, और आपको अमेरिका जाना पड़ जाए। अब आप अमेरिका जाओगे, अब अमेरिका में आपने वहां घर भी ले लिया, अब पड़ोस में रहने लगे। अब पड़ोसियों को बताओगे, पड़ोसियों को बताना पड़ेगा आपको कि हम पति पत्नी है कि क्या करोगे, वहां जाके दोबारा शादी करोगे?
कि नहीं भैया अमेरिका में दोबारा जाएंगे, वहां के लोग गलत ना सोच ले हमारे बारे में, इसलिए हम क्या करेंगे, दोबारा शादी करेंगे ताकि लोगों को पता चल जाए हम पति पत्नी है। क्या ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? ऑलरेडी मैरिड है, तो दोबारा हमें क्यों शादी करनी? उसी प्रकार जो भगवान है ना, भगवान राधा रानी के साथ हमने नित्य धाम में विराजमान रहते हैं, है ना, वो रहते हैं, राधा रानी के साथ रहते हैं। जब इस धराधाम पे आते हैं तो उन्हें दोबारा क्या विवाह करने की जरूरत है? बताना पड़ेगा कि हम विवाह करेंगे, हम अलग है? नहीं, है ना। लेकिन तब पर भी भगवान क्या करते? लीला करते हैं। भगवान ने भांडीर वन में आए, वहां पर ब्रह्मा जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने राधा रानी से विवाह किया। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा, इसलिए इन चीजों से हमें बचना पड़ेगा। अब जैसे कहते हैं ना राधा रानी है, राधा रानी का नाम राधा नानी क्यों पड़ा, राधा क्यों पड़ा? तो इसके 3 कारण है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना, राधा रानी का नाम राधा क्यों पड़ा? इसके 3 कारण है। पहला है कारण है अनुराधा, दूसरा है आराधना, और तीसरा है राधा। अब कैसे, सुनना। पहला बताया अनुराधा। अनुराधा मतलब जब राधा रानी प्रकट हुई तो उस समय जो नक्षत्र था वो था अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र होने के कारण उनका नाम पड़ा राधा। दूसरा कारण जो आराधना, जो राधा रानी है ना, राधा रानी भगवान कृष्ण की जैसी सेवा करती है, जैसी अर्चना करती है, जैसी आराधना करती है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, है ना। उनकी जैसी सेवा, उनकी जैसी अर्चन पूजा आराधना कोई नहीं कर सकता, इसलिए ऐसी आराधना करने के कारण उनका नाम पड़ा राधा। तीसरा जो हमारे गुरुवर्ग बताते हैं, जो राधा रानी है ना, उसका जो रा शब्द कहाँ से लिया गया है? वो रा शब्द लिया गया रास मंडल से, जहाँ राधा रानी प्रकट हुई, है ना। और गोलोक धाम में रास मंडल में जब राधा रानी कृष्ण की सेवा के लिए इधर उधर धावित हुई, धावित मतलब होता है भागी, इधर उधर भागी, होता है ना, सेवा करनी है कृष्ण के लिए, ये करना है, ये लाना है, उनके लिए चावल लाना है, उनके लिए ये व्यवस्था करनी है, उनको जल इत्यादि प्रदान करना है, उनको पुष्प प्रदान करने हैं, तो धावित हुई, तो धा, तो रास मंडल में प्रकट होने के कारण रा, और धावित होने के कारण धा, इसलिए उनके दोनों मिलके क्या हुए? राधा। ठीक है, ये राधा, ये राधा नाम इसलिए बड़ा भगवान की सेवा करने के कारण उनकी इस प्रकार से, इसलिए उनका नाम पड़ा राधा रानी। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? राधा रानी की जय। तो ये राधा नाम इस प्रकार से पड़ा। और जो भगवान की जो शक्तियां, वैसे तो भगवान की 3 शक्तियां बताई गई हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। भगवान की 3 मुख्य शक्ति होती है। पहली शक्ति होती है अतरंग शक्ति, है ना, जो भगवान की अतरंग निज शक्ति है, जो क्या करती है? भगवान के जो दिव्य चेतन धाम है वहां के जीव उनका धाम का पालन करती है। एक होती है तथस्थ शक्ति, तथस्थ शक्ति जिसके अंतर्गत हम सब सारे जीव आते हैं। ठीक है, इसको कभी हम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। फिर होती है तीसरी बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या होती है? जो भौतिक जगत का संचालन करती है। जो भौतिक जगत है ना, इसका संचालन जो भगवान की ये शक्ति कर रही है, इसको बोला जाता है बहिरंगा शक्ति। ये 3 प्रकार की शक्तियां होती है भगवान की। लेकिन यहाँ पे जो मूल बात है वो है अतरंगा शक्ति, जो भगवान की निज शक्ति है, जो धाम का पालन करती है भगवान के। तो ये 3 भागों में विभाजित की गई है। जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं भगवान कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप। तो सच्चिदानंद ये 3 शब्दों से बना है, सत्य चित आनंद, है ना। सत्य मतलब जो, अब यहाँ पे जो है ना, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं इस बात को कि जो भगवान कौन है, ये भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच चित आनंद विग्रह, सब ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो सत का अर्थ क्या है? भगवान की जो शक्ति है, संधिनी शक्ति। चित्त यानी संवित शक्ति, और आनंद यानी हलादनी शक्ति। तो मैंने ये भी बात बताई, क्यों आप लोगों को थोड़ा अटपटी सी लग रही होगी कि प्रभु जी आज कैसी कैसी बातें बता रहे हैं। प्रभु जी तो ऐसी बात बताते नहीं, साधारण साधारण बात बताते हैं। लेकिन नहीं, ये थोड़ी सी हमें तत्व वाली बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, भगवान की 3 शक्ति है। ये अतरंगा शक्ति, है ना, इंटरनल जिसे बोले थे इंटरनल। एक होती है बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल बाहरी शक्ति। एक होती है तटस्थ यानी बीच की शक्ति, है ना। ये भगवान की 3 शक्तियां हैं कृष्ण की। उसमें 3 शक्तियों में जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी, वो है अतरंगा, जो सबसे भगवान की निज शक्ति है। इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, सत चित आनंद, है ना। ये सब सभी लोग जानते हैं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सत्य चित आनंद, सत्य यानी संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति को कैसे कह सकते हैं? ये सदा क्या है? भगवान हर जीव के अंदर विराजमान रहते हैं, क्योंकि भगवान सनातन है, इसलिए इसको बोला गया है संधिनी शक्ति। दूसरा है
चित यानी संवित। संवित का अर्थ है कि भगवान क्या करते हैं, हर किसी के अंदर एक चित्त ज्ञान जिसको कहते हैं भगवान क्या करते हैं, हर किसी को एक हर विषय का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। साधारण भाषा में समझ लो, भगवान हर किसी को चित्त ज्ञान या हर विषय का संपूर्ण ज्ञान प्रदान कराते हैं संवित शक्ति के द्वारा। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं इस टॉपिक में आया हूँ, तीसरी है आनंद। आनंद यानी हलादनी शक्ति। हलादनी शक्ति यानी भगवान को ये आनंद प्रदान कराती है, ये भगवान को आनंद प्रदान करती है ना, ये पूर्ण शक्ति है। तो यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि भगवान को जो आनंद कौन प्रदान करता है, ये श्रीमती राधा रानी। तो भगवान की ये तीन मूल शक्तियां है ना। और भगवान और राधा रानी में कोई वो नहीं है, कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। सिर्फ लीला करने के लिए भगवान ने दो रूप धारण किए, नहीं तो राधा कृष्ण एक ही है, ठीक है, उनमें कोई भेद नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं भैया राधा रानी और भगवान कृष्ण ने क्या किया था, रासलीला की। तो देखो, आप खुद बताना, खुद सोचना, जब भगवान जो थे मथुरा से जब गए ना, मथुरा से जब भगवान जब वृंदावन से मथुरा गए, तो भगवान की आयु कितनी थी, लगभग 11 साल 56 दिन थे। और उस समय जब भगवान की आयु, जब भगवान ने रासलीला की, भगवान की आयु लगभग बताई 5 से 7 वर्ष के बीच में थी। भगवान की कई रासलीला हुई, उन सब रासलीला को जो अगर एक कंक्लूजन निकाला गया, एक बीच में निकाला जाए, जब भगवान ने रासलीला की तो भगवान की मिनिमम आयु थी 5 साल और मैक्सिमम आयु थी 7 साल। अब आप मुझे वो बात बताओ कि अगर हमारे पड़ोस में अगर हमारे कोई 6-7 साल का लड़का है और हमारी 5 साल की एक बच्ची है और वो खेल रहे आपस में, तो हमारे मन में क्या गलत भावना आएगी उस बच्चे के प्रति या अपनी बेटी के प्रति? कभी नहीं आएगी। क्यों? बच्चे है ना, 5-6-7 साल में, क्या बताओगे उनको, 5-6 साल के छोटे छोटे बच्चे। लेकिन सोचो, ये तो अभी कलयुग की बात है, अभी हमारे मन में भावना नहीं आ रही। और लगभग आज से 5000 साल पूर्व द्वापर युग में जब भगवान ने रासलीला की, जब उनके साथ क्रीड़ा की, जब खेले, तो उस समय क्या वो हमारे मन में उनके प्रति कुछ गलत भावना आएगी? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो वो भगवान की लीला थी, लेकिन जगत के लोग इस बात को नहीं समझते। वो इसको क्या करते हैं, इसको गलत रूप में लेके आते हैं और लोगों के सामने प्रकाशित करते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर राधा रानी के विषय में कभी भी ये उंगली उठे, तो उनको बताओ कि भैया जब भगवान ने रास किया तो उनकी आयु लगभग 5 से 7 वर्ष की आयु थी। और जब अभी हमारे मन में गलत धारणा नहीं आ रही, तो वो तो द्वापर युग की बात है, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व की बात। तब हम उनके विषय में कैसे इस प्रकार कह सकते हैं? ठीक है। तो ये राधा रानी जो है परम पवित्र है। जो आज मैं कथा का जो हमारा टॉपिक भी है ना, जो मैंने रखा है कि परम पवित्र श्रीमती राधा रानी बड़ी परम पवित्र है। तो अब राधा रानी की देखो जगत है ना, तो भगवान की लीला है। तो एक बार ऐसी घटना हुई कि एक बार जो राधा रानी थे, वृंदावन में एक केली कुंज है, आप सभी ने पता नहीं देखा होगा नहीं देखा होगा, एक केली कुंज है। उस केली कुंज में भगवान कृष्ण राधा रानी से मिले, और राधा रानी से जब मिले, राधा रानी बड़ी दुखी, बड़ी अत्यंत दुखी। भगवान कृष्ण ने पूछा क्या कारण है, क्यों इतनी परेशान हो, क्यों दुखी हो? तो राधा रानी ने बोला कि अब मैं गोकुल में अपना मुख नहीं दिखा सकती, मैं गोकुल में किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकती। राधा कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों? कहते सब लोग मेरे बारे में बड़ी चर्चा कर रहे और सब मुझे क्या कहते हैं, कृष्ण कलंकिनी। मुझे कृष्ण कलंकिनी कहकर मुझे लोग बदनाम कर रहे हैं। और तो और जो मेरी विपक्षी दल की गोपियां है ना, वो इस बात का पूरा आनंद ले रही है, सभी बड़ी प्रसन्न है। और सारे के सारे गोकुलवासी मेरी निंदा कर रहे हैं, सब मुझे कृष्ण कलंकिनी कह के बोल रहे हैं। कह रही इसमें मेरा क्या दोष? अब राधा रानी क्या कहती है, कह रही कि इसमें मेरा क्या दोष? अब एक बात बताओ, मैं क्या कर रही हूँ? मेरा आपके साथ संबंध है, आपके साथ संबंध होने के कारण मुझे इतनी बदनामी सहनी पड़ रही है। अब इसमें मेरा क्या दोष? याद है मैं आपसे प्रेम करती हूँ, इसमें कोई गलत है? पूरा जगत आपसे प्रेम करता है, स्वयं ब्रह्मा शिव आपसे प्रेम करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी, वो सब भी आपकी आराधना करते, वो भी आपसे प्रेम करते हैं, वो कोई गलत नहीं। लेकिन मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो मेरे प्रेम करने के कारण मुझे क्या कर रहा है, मुझे इतनी बदनामी सहनी पड़ रही है। तो इसमें मेरी क्या गलती बताओ? और इस कलंक को मुझे इतना सहना पड़ रहा है, परंतु अब मैं इस कलंक को नहीं सह पाऊंगी।
मेरी बहुत बदनामी हो रही है। राधा रानी ने इस प्रकार कृष्ण को बताया और राधा रानी ने इतनी परेशानी होके बोला, कह रही कि इससे बढ़िया तो मैं अब जहर खा के अपने प्राण दे दूं, लेकिन मैं इस कलंक के साथ अब नहीं रह सकती। अब जब कृष्ण ने सुना राधा रानी ऐसा कह रही है कि ये मैं अपने प्राण दे दूंगी लेकिन ऐसे कलंक के साथ में जीवित नहीं रह सकती, देखो भगवान की लीला है ना। लेकिन कृष्ण ने जब ये बात सुनी तो कृष्ण को बड़ा क्रोध आया कि किस प्रकार ये सब क्या कर रहे हैं, राधा रानी को बदनाम कर रहे हैं। कृष्ण कलंकिनी कह कह के राधा रानी को बदनाम कर रहे हैं। अभी भी आज के जगत के लोग भी तो यही कर रहे हैं। तो उस समय भी ये स्थिति थी, है ना। उस समय तो भगवान की लीला थी, तो भगवान ने किस प्रकार राधा रानी की इस महिमा को प्रकाशित करने के लिए लीला की, इसको सुनना। तो जब राधा रानी इस प्रकार बोल के अत्यंत दुखी हो गई, अब भगवान कृष्ण से राधा रानी का दुख नहीं देखा गया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो लोग ये तुम्हारा प्रचार कर रहे हैं ना, कि तुम्हारी बदनामी कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों को मैं देखना ठीक कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं शपथ लेता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर लगे हुए इस कलंक को मैं धो दूंगा, तुम फिक्र मत करो। और इस प्रकार कृष्ण ने राधा रानी को सांत्वना प्रदान की और राधा रानी और कृष्ण फिर वहां से अपने अपने स्थान की ओर चले गए। अब अगले दिन क्या घटना हुई, कृष्ण सब सुबह सुबह उठे और मैया यशोदा के पास गए। मैया यशोदा ने कृष्ण को देखा और बड़ी अत्यंत उनको देख के बड़ा प्रेम आ रहा, बड़ा लाड प्यार। अब होता है ना, छोटे जब बालक अपना आए, सुबह सुबह माता अपने बालक को देखे, सुबह सुबह उठे, तो माता को बड़ा स्नेह होता है, बड़ा प्रेम होता है। और वो तो कृष्ण ठहरे, उनसे तो पूरा जगत प्रेम करता था, पूरा ब्रज कृष्ण से प्रेम करता था। और कृष्ण आए और धड़ाम से गिर गए और क्या वे मूर्छित हो गए। जैसे ही यशोदा मैया ने देखा कृष्ण क्या हुए, गिर गए और मूर्छित हो गए, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, मानो यशोदा मैया के ही प्राण छूट गए। और यशोदा मैया तेज चिल्लाते हुए, जब यशोदा मैया की ऐसी तेज पुकार सुनी तो आस पड़ोस की सारी गोपियां आ गई, सब वहां आ गई, नंद बाबा आ गए, द्रोणी मैया आ गई, सब आ गए, दाऊ भैया सब आ गए कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों यशोदा मैया इतनी तेज चिल्लाई है, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा। और जब गए तो देखा तो कृष्ण क्या थे, वहां मूर्छित पड़े थे, उनकी चेतना ही चली गई थी, कृष्ण की चेतना ही चली गई, ना वो श्वास ले रहे, ना उनके हाथ पैर हिल रहे, कृष्ण बिल्कुल अचेतन अवस्था में पड़े हुए। और यशोदा मैया का रो रो के बुरा हाल। अब अकेली यशोदा मैया नहीं रो रही, सारी की सारी गोपियां जो थी, अड़ोसी पड़ोसियां, वृद्ध गोपियां सब आ गई उधर, सब आ गए, नंद बाबा, यशोदा, उनके जो सारे मित्र सखा, सब पूरा ब्रज धीरे धीरे सब इकट्ठा हो गया। और सब विलाप कर रहे हैं कि कृष्ण को क्या हो गया, कृष्ण को क्या हो गया। कोई कह रहे वैद्य को बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ, कोई इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, वैद्य आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति हो गई, देखते ही देखते जो सुबह सुबह की जो चहल पहल थी, सुबह सुबह की जो कहते ना मॉर्निंग थी, पक्षी पक्षी चहचहा रहे थे, सीता सीधन मंद मंद वायु चल रही थी, है ना, पुष्प गैया रंभा रही थी, बड़ा सुंदर माहौल था। एक सेकंड में वो ऐसा विलाप करता हुआ माहौल हो गया, सभी लोगों की हृदय की धड़कनें बढ़ गई और सभी रो रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया इस बालक को ठीक कर दो, कृष्ण को क्या हो गया। कोई वैद्य को ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी लोग उपचार में लग गए हैं। अब क्या करें, सब लोग, नंद बाबा, यशोदा मैया तो आज मतलब ऐसा था कि प्राण ही त्याग देगी कृष्ण का ऐसा भी रहे देख के यशोदा मैया को बड़ा दुख हो रहा है। अब क्या करें, सब जा रहे हैं कि जाओ किसी वैद्य को लेके आओ, कोई औषधि करो, कृष्ण को जैसे तैसे, कोई पानी छिड़क रहा है और कृष्ण के हाथ पैर मसल रहा है, कृष्ण को उठा रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह कह के उनको हिला रहे हैं, कृष्ण उठो, कृष्ण देखो मैया रो रही है, कृष्ण कुछ कुछ तो इस प्रकार भी बोल रहे हैं कि कृष्ण कहीं इसी प्रकार की कोई नाटक ना कर रहा हो तो कृष्ण को बोल रहे हैं कि कृष्ण हम तेरे पैर पड़ते हैं, तू इस प्रकार का लीला मत कर। मैया यशोदा को बड़ा कष्ट हो रहा है, ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट हो रहा है, दाव भैया भी इस प्रकार कह रहे हैं कि कृष्ण क्या पता किसी प्रकार की कोई लीला कर रहे हो। लेकिन भगवान कृष्ण तो मूर्छित अवस्था में, अचेतन अवस्था में पड़ गए। अब हुआ क्या, अब सब लोग ढूंढ रहे हैं, अब जाओ वैद्य को ढूंढ के लाओ। तभी उन्होंने देखा कि नंद बाबा जो थे वो सब जगह ढूंढने निकले, कोई वैद्य मिल जाए, कोई उचित वैद्य मिले तो उन्होंने एक व्यक्ति देखा जिसने अपने हाथों के नीचे पोथी रखी हुई थी, पोथी होता है जैसे पोटली टाइप की, तो उसमें उन्हें कुछ आयुर्वेदा के कुछ चिन्ह नजर आए, तो समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, कोई वैद्य है। तो नंद बाबा ने उन्हें प्रणाम किया, पूछा तुम कौन हो।
तो उन्होंने बताया मैं वैद हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम तो आप वैद को ही ढूंढ रहे थे, मेरा जो लाला है ना कृष्ण, वो मूर्छित हो गया है, तो आप कृपा करके जल्दी हमारे साथ जल्दी चलो। वैद ने कहा हाँ चलो चलो, मैं आपके साथ चलता, मेरा यही कार्य है। और वो वैद वहां आ गए। जब वैद को लाया गया तो वैद जैसे ही आए तो सारे सारे ब्रजवासी साइड हो गए, वैद को आने की जगह दी, है ना। सभी लोगों ने वैद को बिठाया, सम्मान किया और बोला कि आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप जो वस्तु जो चीज लगेगी हम आपको प्रदान करेंगे, आप लेकिन हमारे इस कान्हा को, हमारे इस कृष्ण को ठीक कर दो। सभी कृष्ण के चरणों में, वो वैद के चरणों में पड़ गए। वैद ने कहा फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। वैद ने कहा मैं कोई साधारण वैद नहीं हूँ, मैंने बड़े बड़ी बीमारियों, बड़े बड़े रोगों को ठीक किया है, तो फिक्र मत करो। और वो गए कृष्ण के पास और क्या कर रहे हैं, कृष्ण की नाड़ी पकड़ ली, कृष्ण की नाड़ी पकड़ के नब्ज देख रहे हैं वैद कि कृष्ण को हो क्या गया, और बड़े गंभीर हो गए। अब जब वैद ही गंभीर हो गया तो ब्रजवासी और गंभीर हो गए देख के कि जब वैद जो कह रहा था मैं बड़े बड़े मैंने रोगों को ठीक कर दिया, और वो वैद भी गंभीर हो गया। ऐसा देख के तो ब्रजवासी के चेहरे उतर गए कि भैया कहिए कुछ ऐसी वैसी बात ना बता दे। सभी लोग बड़े अधीर हो गए, बड़े अधीर हो गए। लेकिन वैद ने बोला हाँ, एक उपचार है, इनका उपचार हो सकता है, ये ठीक हो सकते हैं। जब ऐसी बात सुनी तो थोड़े ब्रजवासियों को बड़ी सांत्वना मिली उन्हें। उन्होंने कहा वैद्य जी, आप जो औषधि बोलोगे, जो वस्तु बोलोगे, हम आपके साथ हैं और आपके लिए हर प्रकार की हम सहायता करेंगे, आप बताओ क्या उपाय है। उन्होंने बोला औषधि तो मेरे पास है, औषधि मेरे पास है, फिक्र मत करो, लेकिन इस औषधि के साथ एक वस्तु मिलानी होगी। कहते क्या मिलाना होगा। कहते इस औषधि के साथ थोड़ा यमुना जी का जल मिलाना होगा। उन्होंने कहा अरे ऐसी कैसी बात, हमारे ब्रज में तो यमुना ही बहती है, अभी गए और अभी लाए। कहते नहीं, ऐसा यमुना जी का जल नहीं चलेगा। कहते कैसे। कहते ऐसा यमुना जी का जल चाहिए जो जल कोई सती स्त्री लेके आए। गांव वालों ने कहा अरे आप कैसी बात करते हो, हमारे ब्रज में तो सारी स्त्रियां सती हैं, सब सती हैं, आप फिक्र मत करो। हम क्या करेंगे, सती स्त्री, कोई भी सती स्त्री ले आएगी और जल लेके आएगी और कृष्ण को आप औषधि में मिला के दे देना। वैद्य ने कहा नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई सती स्त्री नहीं, उसके लिए थोड़ा एक गंभीर परीक्षा देनी होगी। कहते कैसे। वैद्य ने कहा देखो बड़ा कठिन है। उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हो। कहते हमें यमलोक भी जाना पड़े ना, हम यमलोक भी जाएंगे कृष्ण के लिए, आप बताओ क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला देखो उपाय तो यह है कि जब कोई सती स्त्री सहस्त्र छिद्र वाले पात्र में, सहस्त्र छिद्र वाले मटके में, मतलब जिसपे सहस्त्र कई 100 छिद्र हुए हों, छेद हो रखे होंगे मटके में, उस मटके में यमुना जी से जल भर के ले जाए। और ऐसे भर के नहीं लाना, उसमें क्या होगा, एक केस का पुल बनेगा, यानी बालों का पुल बनेगा एक छोर से दूसरे छोर में, और उस केस के पुल पे चल के जो जल ले आएगी, जो सती स्त्री जल ले आएगी, उस जल में इस औषधि को मिलाने से कृष्ण ठीक हो जाएंगे। अब ब्रजवासी को बड़ी चिंता हो गई कि जल लाने के लिए बोला तो हम जल ले आते, सती स्त्री ले आती तो वो भी ले आते हैं। अब ये क्या वैद्य क्या बोल रहा है कि जिस पात्र में छेद होंगे उसमें जल लाना है। अरे पात्र में क्या कभी जल ठहरा है, और चलो वो उस पात्र में थोड़ा बहुत जल ठहर भी जाए तो क्या कह रहे हैं कि केस के पुल पे, मतलब लोहे का पुल सुना है, लकड़ी का पुल सुना है, सीमेंट का पुल सुना है, सरियों का पुल सुना है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि केस यानी बाल के पुल में। और बाल भी ऐसे नहीं बालों का गुच्छा हो, एक बाल जोड़ जोड़ के एक बाल पे चल के और यहाँ आना है। अभी कह रहे तो बड़ी असंभव बात कर रहा है। वैद्य ने कहा नहीं भैया ऐसे ही करना होगा। और वैद्य ने क्या किया, अपने जो पोथी में से एक चाकू निकाला और चाकू निकाल के कृष्ण के बाल काट दिए। सब लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, और कृष्ण के बाल काटे। कृष्ण के बड़े घुंघराले घुंघराले बाल थे, उन्होंने काटे और उस काट के जोड़ जोड़ के एक पुल बनाया और बोला उसको एक यमुना के छोर से दूसरी यमुना के छोर में बांध दो, और क्या करो किसी सती स्त्री को लाओ और एक सहस्त्र छिद्र वाला उन्होंने एक पात्र दिया, बोला इसमें जल लेके आओ। यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया ने कहा देखो अपने लाला को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं बड़ी सतीव्रता हूँ, मैं बड़ी पतिव्रता हूँ, मैं सती स्त्री हूँ, तो मैं जल लेके आऊंगी। जब उन्होंने इस प्रकार बोला तो मनी मन भगवान कृष्ण उस वैद्य से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि भोलेनाथ जी इस पचड़े में मेरी माँ को मत फंसाओ,
देखो समझना इस बात को, कृष्ण किससे बातें कर रहे हैं? भोलेनाथ जी से। वो वैद कौन है? वो कोई वैद नहीं है वो वो स्वयं भोलेनाथ जी है। भगवान की लीला में भोलेनाथ जी हमेशा आते हैं, है ना। जैसे राम जी की लीला में हनुमान जी, भगवान अपने भक्तों के साथ ही लीला करते हैं। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो मूर्छित हो गए, और जो वैद बन के आए वो कौन है? स्वयं भोलेनाथ जी। तो भोलेनाथ जी ने कब को बोल रहे कृष्ण की भैया इस पचड़े में मेरी माता जी को मत डालो, भैया नहीं। तो भोलेनाथ जी ने नहीं नहीं भैया, जो बेटे की माता होगी ना वो नहीं ला सकती। जो परिवार का होगा, जो रोगी की माता द्वारा व्यवहार जो किया हुआ जल, वो हम यूज नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई भी ले आओ। तो वैद्य ने जिस प्रकार बोला तो वहां की स्त्रियों ने बोला अरे कोई बात नहीं, हम ले आएंगे, फिक्र मत करो, दो। और सारी की सारी जो स्त्रियां थी जो थी ब्रज की, वो सब गई। और पानी, पुल में तो चढ़ने की बहुत दूर बात, वो जब पात्र डालती जल में तो पात्र पूरा खाली हो जाता, एक बूंद पानी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? इतने छेद थे उसमें, सहस्त्र छिद्र थे। तो यमुना जी का जल उस पात्र में ठहरता ही नहीं। अब सब लोग बड़े परेशान। अब लोगों की टेंशन और बढ़ गई। सब तो कहते थे हम सती हैं सती हैं। अब भैया जो ब्रज में ना दो स्त्रियां थी, वो हमेशा अपना बड़ा गुणगान करती थी और राधा रानी का बड़ा अपमान करती थी। वो दो कौन थी? जटिला और कुटिला। राधा रानी की नंद और राधा रानी की सास। जटिला बड़ी जटिल और कुटिला बड़ी कुटिल। अब ये दोनों थी ना, ये क्या करती थी, हमेशा सब जगह एक गाती रहती थी कि हमसे बड़ा कोई ब्रज में सती पतिव्रता है ही नहीं, हम पतिव्रता स्त्री हैं, हमसे ज्यादा सती कोई स्त्री ब्रज में है ही नहीं। पूरा इन्होंने ढिंडोरा पीट रखा था जटिला और कुटिला ने। और राधा रानी को सबसे ज्यादा बदनाम इन्होंने किया था कि ये कृष्ण कलंकिनी है, ये ऐसी है वैसी है। राधा रानी को सबसे ज्यादा बदनाम किया था उनकी सास ने और उसकी ननंद ने। अब जब इस प्रकार जब ब्रज में अब सब लगा, खबर फैल गई कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रही, कोई हमें स्त्री नहीं मिल रही जो पतिव्रता हो। अब सबके पास किसी पूछा गया, सबने बोला भैया जटिला कुटिला के पास जाओ, क्योंकि वो अपने आप को सबसे सती पवित्र सती स्त्री बताते हैं। तो जब ये बात सुनी तो सबके सब गए जटिला के पास कि जटिला ऐसी ऐसी बात है, जो नंद का लाला है उसकी बड़ी तबीयत खराब हो गई है ना। उसको बचाने का एक ही अवसर है, और वो क्या है कि कोई जब सती स्त्री सहस्त्र छिद्र वाले पात्र में यमुना जी का जल भर के और बालों के पुल में चल के आएगी ना, तो कृष्ण को उसमें औषधि मिला के देंगे तो कृष्ण ठीक हो जाएंगे। तो जटिला बड़ी प्रसन्न हो गई कि देखो जगत में सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, अरे मुझसे बड़ा कोई सतीव्रता हो पतिव्रता हो सकता है, मैं मेरे जैसा कोई सती स्त्री हो सकती है। बड़ी अहंकार में आ गई और अपनी पुत्री कुटिला को कह रही है देखा कुटिला, पतिव्रता होने का कितना बड़ा फल है, कि जगत के लोग तुम्हें पूछने आएंगे। अपनी बेटी को बता रही है देख कुटिला। कुटिला ने कहा माता आप क्या फिक्र मत करो, मैं भी बड़ी पतिव्रता हूँ, मैं भी बड़ी सती स्त्री हूँ। जटिला ने कहा चल तू भी मेरे साथ चल। और दोनों आ गए वहां। अब जब दोनों आई वहां और सारे के सारे लोग देखने लग गए, भैया भीड़ लग गई जटिला कुटिला को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो पूरे ब्रज में ढिंडोरा पीट रखा था कि हमसे पवित्र सती पतिव्रता सती स्त्री कोई ब्रज में है ही नहीं। अब दोनों के दोनों आ गए। यशोदा मैया भी बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो भैया जटिला कुटिला आ गई। अब जटिला ने क्या किया, पात्र में पानी भरा। अब भाग्य से क्या हुआ, उसमें पानी थोड़ा ठहर भी गया। अब सब लोग बड़े आश्चर्य में, और जटिला के अंदर बड़ा अभिमान, कह रही देखो देख रहे हो तुम लोग, है साधन समझाएंगे मेरे को, अरे मुझसे बड़ी सती स्त्री कोई है क्या जगत में। और जैसे ही उसने पात्र को क्या किया, पात्र लेके वो बालों के पुल में पैर रखा और वो बालों का पुल टूट गया और वो जटिला पानी में जा गिरी। और पानी में गिरी तो सारी गोपियां सारी ब्रजवासी हंस हंस के पागल। जो गोपियां जो थी वह वहां की जो जटिला कुटिला की बातें सुनती थी, है ना, अब वो सब हंस रही है, बड़ी हंस ठहाके मार मार के हंस रही है कि क्यों, क्योंकि जटिला कहाँ गिर गई, पानी में गिर गई। अब कुटिला ने कहा भैया मेरी माँ तो चले गई लेकिन मैं तो बड़ी सतीव्रता हूँ, मैं तो बड़ी सती स्त्री हूँ। और कुटिला ने भी ऐसा ही किया और कुटिला भी पानी में गिर गई। अब सारे लोग कह रहे हैं जटिला कुटिला को क्यों री, तू तो कहती थी तू तो बड़ी सतपतिव्रता है? और तू तो राधा रानी को बोलती थी कि राधा वो तू तो अपनी वो
राधा रानी अन्य गोपियों को तो बताती थी ये सब तो बड़ी कलंकनी है, ये सब क्या है, कोई भी सती स्त्री नहीं है, हमें तो तुम पे ही डाउट हो रहा है अब तो, हमें तो तुम पे ही डाउट हो रहा है अब तो। अब ये दोनों के दोनों वैसे ही पानी में भीगी थी और वैसे ही पानी पानी हो गई, शर्म के मारे पानी पानी हो गई। लेकिन उधर यशोदा मैया का दुख और बढ़ गया। क्यों? कि दो तो कोई मिली थी जो अपने आप को बड़ी सती स्त्री बता रही थी, और दोनों की दोनों पानी में गिर गई। दोनों ने अपनी और बेइज्जती और करा ली, जटिला कुटिला ने। अब क्या हुआ, सब लोग बड़े परेशान, अब क्या करें। अब नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी सब रो रहे, विलाप करने लगे। अब जो वैद्य था ना, जो भोलेनाथ जी थे, उन्होंने कहा अरे रुको, मेरे पास एक उपाय है। कहते क्या उपाय है? कहते हैं मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ, मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ, ज्योतिष विद्या से मैं पता लगा लूंगा कि ब्रज में क्या कोई वास्तव में सती स्त्री है। उन्होंने कहा हाँ, आप जल्दी जल्दी पता लगाओ। तो भोलेनाथ जी नीचे बैठे जमीन में, और जमीन में बैठ के कुछ आंकड़े खींचने लगे, कुछ लाइन खींचने लगे, कुछ गोला बनाने लगे। इस प्रकार से कुछ एक लीला कर रहे हैं बस दिखाने के लिए, और गणना ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको बहुत बड़ी गणना कर रहे हो, है बहुत बड़ा मैथ का कोई सलवा, जो कोई सवाल हो उसको हल कर रहे हो, और बड़ा 2 3 4 ऐसे कर करके, और बोला हाँ मिल गया उपाय। तो सब लोगों ने बोला क्या उपाय? कहते हाँ, ब्रज में एक बड़ी सती स्त्री है, अगर वो आएगी ना तो होगा क्या कि कृष्ण बच सकते हैं, तब बच सकते हैं। तो सबने पूछा कौन है भैया, ऐसी ब्रज में कौन सती स्त्री है जो हम लोगों को नहीं पता? उन्होंने कहा एक स्त्री है। कहते क्या नाम है? कहते हैं उसका नाम है श्रीमती राधा रानी। कहते राधा रानी को लेके है। जब बाकी कुछ गोपियों ने सुना जो राधा पक्षी थी, वो बड़ी प्रसन्न हुई कि राधा रानी का नाम लिया इन्होंने। तो क्या कि जाओ सम्मान के साथ राधा रानी को लेके आओ। उधर जटिला कुटिला बिगड़ गई, कहती अगर हम सती नहीं हुई ना तो दुनिया में कोई सती स्त्री नहीं हो सकती। अरे हम तो क्या, स्वयं पार्वती, कौन कौन पार्वती, हिमालय की पुत्री पार्वती भी सती नहीं हो सकती अगर हम सती नहीं है। अब क्यों बेइज्जती हो गई ना, अब तो बोलेंगे ऐसे, करीब स्वयं पार्वती भी सती नहीं हो सकती। अरे की वैद ये पागल हो गया है कि वैद क्या कह रहा, राधा रानी को बुला के लाओ। अरे हम जानते कैसी राधा रानी, बुलाओ उसको, उसकी भी परीक्षा हो जाए, बुला के लाओ। अब सब गए राधा रानी को बुलाने। जब राधा रानी ने बात सुनी कृष्ण की ऐसी अवस्था है, और कृष्ण के लिए विशेष राधा रानी को बुलाया गया, राधा रानी ने अंदर से हृदय से प्रसन्न हो गई कि अब मुझे कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिलेगा। अब राधा रानी आ गई है। राधा रानी कोई साधारण है क्या, जिनके चरण कमल पूरे ब्रह्मांड को तार सकते हैं, है राधा रानी। वो ब्रज में उन्होंने बताया कि ऐसी राधा रानी को आप लेके आओ। तो राधा रानी को गए, सब राधा रानी को बड़े सम्मान के साथ उनकी सखियां लेके आई, और क्या किया, राधा रानी को पात्र दिया गया। पात्र वही पात्र दिया गया जिसमें सहस्त्र छिद्र थे। अब राधा रानी ने जब उस पात्र को लिया, उस मटके को लिया, और यमुना जी में जब डाला, यमुना जी के अंदर जब डाला, डुबोया, तो राधा रानी के हृदय में ना एक छोटा सा भय उत्पन्न हुआ। अब राधा रानी भी सोच रही है क्या मैं कृष्ण की सेवा कर पाऊंगी, है ना। राधा रानी का भाव है, क्योंकि वो राधा रानी तो प्रेम करते ना कृष्ण से, तो वो सोच रही है कि मैं किसी प्रकार से कृष्ण सेवा कर पाऊं। तो जैसे ही उन्होंने इस प्रकार सोच रही थी, तो उन्होंने पानी में क्या देखा, पानी के अंदर कृष्ण की छवि दिखाई दी। और कृष्ण ने कहा राधा रानी को आप फिक्र मत करो। कृष्ण ने क्या किया, अपनी उंगलियों से सहस्त्र उंगलियां बना दी, और उन सहस्त्र उंगलियों से क्या किया, उस सहस्त्र छिद्रों को बंद कर दिया। अब ये कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, ये सिर्फ कौन देख रहा है, राधा रानी देख रही है भगवान की ऐसी लीला। और भगवान ने क्या किया, उस पात्र के उस मटके में जिसके अंदर हजारों छेद थे, उन छेदों को कृष्ण ने बंद कर दिया। और राधा रानी ने जब पानी उसमें से उठाया, और उठा के जब मटकी सर में रखी, तो ललिता विशाखा को बोला कि ललिता क्या पानी की बूंद गिर रही है? जब ललिता विशाखा पास में आई, उन्होंने बोला राधा रानी एक भी बूंद पानी की नहीं गिर रही। और जब इस प्रकार उन्होंने बोला, तो ब्रज में शोर हो गया, बोल राधा रानी की जय। सब जय ध्वनि लगे देने लगे राधा रानी की। राधा रानी के अंदर भी उत्साह आ गया। अब राधा रानी के अंदर भी उत्साह आ गया। अब वैद्य ने कहा कि अब आप क्या करो, आपने इस पात्र को तो अपने मस्तक में तो धारण कर दिया, अब आपको एक परीक्षा, तो विशेष परीक्षा देनी होगी। कहते क्या? कहते इस पुल पे आपको चलना पड़ेगा। और पुल भी किस चीज का बना रखा है? कृष्ण के बालों का, केशों का पुल, बालों के पुल में आपको चलना है।
अब राधा रानी ने अपना पहला चरण रखा, पुल एज इट इज रहा, दूसरा चरण रखा, पुल वैसे का वैसा रहा, तीसरा चौथा, ऐसे करते करते मानो राधा रानी तो मनी मन कृष्ण को याद कर रही है, और राधा रानी को ऐसा महसूस प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण ही राधा रानी को उठा के एक छोर से दूसरे छोर ले जा रहे हैं। कृष्ण राधा रानी को ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनको ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि नीचे मेरे नीचे के बाल है, उनको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है ना, ये कौन कर रहा है, ये सब भगवान की लीला है। और जब सब लोगों ने देखा कि पूरे ब्रज के लोग जो सोच रहे थे अब सबके सब पानी पानी हो गए, ब्रज के सब लोग वैसे ही पानी पानी हो गए, क्या क्यों, सब सोचने लगे इसी राधा रानी की हम सब क्या करते थे, निंदा करते थे, इसी राधा रानी को हम कृष्ण कलंकिनी कहते थे, इसी राधा रानी को हम बदनाम करते थे, है ना, हम क्या क्या नहीं बोलते थे इस राधा रानी के लिए, और यही राधा रानी बताया गया सबसे पतिव्रत सती स्त्री निकली, और यही कृष्ण को बचाई। और जो ब्रजवासी थे, जो कृष्ण के विरह में थे, सब रो रहे थे, और राधा रानी को इस प्रकार देख के सारे प्रसन्न हो गए, और सभी राधा रानी की जय ध्वनि दे रहे, सब राधा रानी की जय, राधा रानी, सब बड़े प्रसन्न हो गए। और राधा रानी ने क्या किया, सहज में उस केसों के पुल को पार कर लिया, कुछ ही क्षण में पार करके, और राधा रानी आ गई, और सारे के सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। वैद भी बड़ा प्रसन्न हो गया, वैद तो कौन थे, स्वयं भोलेनाथ जी थे ना, वो भी बड़े प्रसन्न हो गए। और उन्होंने क्या किया, बुलाया, राधा रानी को बुलाया, और पात्र लिया, उस पात्र में से यमुना जी का कुछ जल लिया, और अपनी पोथी में से कुछ दवाई निकाली, जो भी जैसी भी दवाई बनाई होगी भोलेनाथ जी ने, और उसको मिलाया, लीला कर रहे हैं भोलेनाथ जी भी। अब मिला के क्या किया, उन्होंने कृष्ण को दी, और जैसे ही दी और कृष्ण को होश आ गया, वो नंद के लाला की जय। और सभी लोग प्रसन्न हो गए, ब्रज सारे के सारे ब्रजवासी इतने प्रसन्न हो गए, ढोल नगाड़े बजने लगे, सब प्रसन्न हो गए। और सभी वैद को सबने कंधे पे उठा लिया, भोलेनाथ जी को कंधे पे उठा लिया कि वैद राज की जय हो, वैद राज की जय हो, वैद की भी जय देने लगे, राधा रानी की जय देने लगे। मतलब मानो कि उसी दिन कृष्ण का दोबारा जन्म हो गया, जन्म उत्सव हुआ, नंद उत्सव हो गया हो। सभी लोग इतने प्रसन्न हो गए, अब सभी लोग राधा रानी को प्रणाम कर रहे, उनका धन्यवाद दे रहे कि राधा रानी आप कोई साधारण नहीं हो, आपने क्या किया, हमारे प्राण बचा लिए, पूरे ब्रज के प्राण बचा लिए आपने, तो है ना, आपने कृष्ण को बचा के हम सबके प्राण बचा लिए। सभी प्रसन्न हुए। अब यशोदा मैया आई, उन्होंने कृष्ण राधा रानी का हाथ पकड़ा और उनको बिठाया, और क्या किया, अब अपने रसोई से माखन मिश्री लेके आई। अब घरों में तो क्या होता था, यही वो तो क्या थे, ग्वाले थे ना, तो घर में यही मिलेगा, तो माखन मिश्री लेके आई, उन्हें बढ़िया सुंदर माखन मिश्री राधा रानी को दी, लेकिन राधा रानी ने नहीं खाई। उन्होंने बोला राधा रानी को, लेकिन राधा रानी ने वो माखन मिश्री नहीं खाई, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, यशोदा मैया ने वो माखन मिश्री कृष्ण को दी, तो कृष्ण ने उस माखन मिश्री को खाया, और जो बाकी बची हुई माखन मिश्री फिर राधा रानी को दी, और राधा रानी ने झट से ले ली। देखो यहाँ पे क्या है, कहने का अर्थ क्या है कि प्रभु से पहले राधा रानी ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब प्रभु ने स्वीकार कर लिया तो राधा रानी ने उसको झपट के खा लिया, है ना। कहने का अर्थ है कि राधा रानी को वो भगवान कृष्ण का वो उच्चिष्ट, वो प्रसाद चाहिए था, इसलिए राधा रानी ने क्या किया, पहले जब यशोदा मैया दे रही थी इस माखन मिश्री को, देखा भी नहीं। इसी प्रकार जो कहते हैं ना, हम कहते हैं हम देवी देवताओं को, भोलेनाथ जी को करते हैं, या हनुमान जी को जाके लड्डू बूंदी चढ़ा रहे हैं, ये देवी को कुछ दे रहे हैं, नहीं, कोई स्वीकार नहीं करता, कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन वही जब हम कृष्ण को भोग लगा के उनको प्रदान करेंगे तो वो छीन झपट के खा जाएंगे, है ना, वो खुद खाएंगे, वो तभी स्वीकार करेंगे। क्यों, क्या हमारे जो जो हम देवी देवताओं को दे रहे हैं, क्या उन चीज को भूखे हैं, उनको उस चीज की कमी है, नहीं। लेकिन हाँ, प्रसाद उनके लिए भी दुर्लभ है, इसलिए प्रसाद में वो भी टूट पड़ते हैं। तो राधा रानी ने फिर माखन मिश्री ली, और फिर उसको बड़े सुंदर से कृष्ण और राधा कृष्ण ने दोनों ने उसको खाया, और पूरे ब्रज में फिर राधा रानी की महिमा हो गई। पूरे सब जगह क्या करने लगे, राधा रानी की महिमा गाने लगे। कृष्ण आए चुपचाप से राधा रानी को बोल रहे, क्यों, अब तो प्रसन्न हो ना, अब तो प्रसन्न हो। राधा रानी शर्मा गई, राधा रानी शर्मा गई। फिर राधा रानी को वाली बात याद आ गई कि कृष्ण ने क्या किया था, वचन दिया था, कि वचन दिया था जो ब्रज में जो तुम्हारी बदनामी कर रहे हैं ना, वही तुम्हारा गुणगान करेंगे। वास्तव में कृष्ण ने वो कर दिखाया, है ना। तो ऐसी परम पवित्र कौन है, हमारी श्रीमती राधा रानी। इसलिए ऐसी राधा रानी की अगर हम सोचेंगे ना, जो सोचते हैं हम कि कृष्ण की पूजा करेंगे, कहते हैं नहीं, कृष्ण की पूजा करने से कृष्ण की नहीं मिलेंगे, राधा रानी की पूजा करने से कृष्ण मिलेंगे।
इसलिए हम कभी कृष्ण को अकेले नहीं पूछते। आप देखना किसी भी मंदिर में कृष्ण अकेले नहीं होंगे, राधा रानी हमेशा उनके साथ होगी, है ना। लेकिन हम क्या है, हमारे अंदर एक अभिमान होना चाहिए। वैसे तो अभिमान होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं राधा रानी की दासी होने का, राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिले तब गोकुल कान। मतलब राधा रानी के दासी होने का हमारे अंदर अभिमान होना चाहिए। अगर अभिमान हुआ तो हमें गोकुल कान, मतलब गोकुल के जो कान्हा है, जो कृष्ण है, वो सहज में हमें मिल जाएंगे। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमेशा क्या करो, राधा रानी के ही अनुगत्य में हमें कृष्ण का भजन करना है। ठीक है। राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए राधा रानी जो तत्व है, बड़ा गूढ़ तत्व है, बड़ा रहस्यमय तत्व है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता। बस हमें हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि किसी प्रकार हम राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा कर पाए। बस इतनी सी बात समझ लो कि राधा रानी के अनुगत्य में, हम राधा रानी के अनुगत्य में ही कृष्ण की सेवा करेंगे। डायरेक्ट हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। ठीक है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य ही क्या है? राधा दास्यम।